एक समय की बात है, जंगल के पास और गांव से थोड़ी दूर गज्जा नाम का एक डोंगी बाबा रहता था। वह दिन रात सोता रहता था और कभी कभार अपने पेट के लिए गांव में भिक्षा मांगने चला जाता था। अरे, आज फिर से सूखी रोटी और दाल मिली है, जबकि गांव के कई घरों से पकवान की खुशबू आ रही थी। गांव वाले कभी साधु संत का सत्कार करना नहीं जानते। ऐसे ही गुनगुनाते हुए गज्जा अपनी कोठरी के पास पहुंच जाता है। वहीं रूखी सूखी रोटी खाकर वह सो जाता है। एक शाम गज्जा ऐसे ही घूमते घूमते गांव के पास पहुंच जाता है। जब वह मुखिया के घर के पास पहुंचता है तो उसको पकवान की मस्त खुशबू आती है। आज तो मुखिया के घर में कुछ खास बन रहा है, जो इतनी मस्त खुशबू आ रही है। अगर इससे भोजन मांगूंगा तो यह मुझे वही सूखी रोटी पकड़ा देगी। क्यों ना थोड़ा इंतजार करूं। जैसे ही मुखिया की पत्नी रसोई घर से इधर उधर हुई तो कुछ पकवान लेकर अपने मुकाम पर पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मुखिया की पत्नी रसोई घर से बाहर चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर गज्जा पकवान उठाकर ले आता है और अपनी कुटिया की ओर चल देता है। अपनी कुटिया में पहुंचकर मस्त खाना खाता है और बोलता है, जो चोरी के भोजन में स्वाद होता है वह किसी और भोजन में नहीं होता। ऐसे ही वह हर शाम गांव में जाता और अपनी भोजन की व्यवस्था करके आ जाता। अब गज्जा का रोज का यही काम हो गया था। रोज रात में गांव में जाना, खाना चोरी करके लाना, अपनी कुटिया में लाकर खाना और दिन भर सोना। एक दिन गज्जा के दो चेले कल्लू और भूरा गज्जा के पास आते हैं। अरे यार भूरा, गुरुजी को देख, दिन भर और रात भर मस्त सोते रहते हैं। अभी तो ये फेरी पर भी नहीं जाते। पता नहीं अब क्या खाते हैं या कोई सा मंत्र इनके हाथ लग गया है जिससे इनको भूख नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे रोज पकवान खा रहे हों। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता था, फिर मुझसे पहले तुमने बोल दिया। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब गुरुजी फेरी भी नहीं कर रहे। पता नहीं कौन सा मंत्र मिल गया जो अब इनको भूख नहीं लगती। भूरा, इसका पता तो हमको गुरुजी से ही मिलेगा। चल गुरुजी से पूछते हैं। इधर गज्जा घोड़े बेचकर सो रहा था। कल्लू और भूरा ने गज्जा को जोर से हिलाया, तब जाकर गज्जा की नींद खुली। अरे भाई कल्लू और भूरा, तुमने मुझे गहरी नींद से क्यों जगाया? गुरुजी को हम दोनों की तरफ से प्रणाम। हाँ प्रणाम। बताओ, तुमने मुझे क्यों जगाया है? गुरुजी, एक बात बताओ, आप दिन भर सोते रहते हो और रात के समय में कोई भी गांव वाले घर से बाहर नहीं निकलते जिससे कि तुम भिक्षा मांग लाओ। गुरुजी, हम दोनों इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि आप बिना खाए पिए इतना दिनों तक कैसे जीवित हैं। तो आप खाते क्या हो? हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है। तुम दोनों को तो पता है मैं कितना ध्यान में लीन रहता हूं। बस उसी का फल है कि मैं अब अपनी सिद्धि के द्वारा अपने शरीर पर कंट्रोल रख सकता हूं। यही कारण है कि अब मुझको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई हैं और अब मुझको भूख भी नहीं लगती है। तुमको लगता है कि मैं सारे दिन सोता रहता हूं, जबकि मैं सोता नहीं हूं। जमीन पर लेटकर अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन रहता हूं। माफ करना गुरुजी, हम तो आपके पास कुछ और ही सोच कर आए थे, पर आप तो और कुछ ही निकले। आप अपने ध्यान में लगे रहो। हमको तो ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, हमको तो अब मेहनत करके जीवन का गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है मेरे शिष्यों,
अब मेरा ध्यान में लीन होने का समय हो गया है। तुम जाओ और मुझे परमात्मा में लीन होने दो। भूरा और कल्लू वहां से चले जाते हैं। इधर गज्जा अपनी नींद में व्यस्त हो जाता है। अरे यार भूरा, तुझको गुरुजी की बातों में कितनी सच्चाई नजर आती है। कल्लू यार, हो सकता है गज्जा को ज्ञान प्राप्त हो गया हो। वैसे तो वर्षों से गुरुजी बना बैठा है, क्या पता उसने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली हो। कुछ भी हो भूरा, लेकिन मुझको यह बात हजम नहीं हो रही है कि उस गज्जा को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तूने देखा नहीं था वो किस तरीके से अपने शिष्यों के साथ बदतमीजी से पेश आता था। हाँ भाई, बात तो ठीक कह रहा है। उसने एक दिन गांव के रमेश की लड़की छेड़ दी थी जब वो उसके पास शिक्षा लेने आई थी। कुछ तो गड़बड़ है, इस गुरुजी पर निगाह रखना पड़ेगा। हाँ भाई, हम गुरुजी पर कुछ दिनों के लिए निगाह रखें, फिर हमको पता चल जाएगा कि वो क्या खाता है और क्या पीता है और उसको सिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं। हाँ भूरा, तुम बिल्कुल सही बोलते हो। हम गज्जा पर कल से ही निगाह गड़ाकर उसकी निगरानी करेंगे, तभी उसकी सच्चाई का पता लगेगा। अच्छा हुआ, उन दोनों कमीनों को मैंने मूर्ख बनाकर भेज दिया। अगर मेरी सच्चाई जान जाते तो ये मुझसे पहले गांव में पहुंच जाते और जिस भी घर में पकवान बनती तो वह चोरी करके ले आते या फिर गांव वालों के सामने मेरा भांडा फोड़ देते। और सूरज की पहली किरण के साथ भूरा और कल्लू गज्जा गुरुजी पर निगरानी करने लगे। आज तो गांव में किसी के घर मालपुआ मिल जाए तो खाने में मजा ही आ जाएगा। बहुत दिनों से मालपुआ नहीं खाए। भूरा, वो देखो, गुरुजी जाग गए हैं और खुद से ही बातें कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, सुनाई तो यहां तक नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं है कल्लू, सुनाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ, गुरुजी तो हमको दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ बातें कर रहे हैं उसके हिसाब से आगे कुछ करेंगे, तभी हम उनका पीछा करेंगे। करने दो, क्या बातें कर रहे हैं अपने आप से। कल्लू और भूरा को सुबह से दोपहर हो जाती है। अरे भाई भूरा, देख, सुबह से दोपहर हो गई। गुरुजी यहां से तो कहीं भी नहीं गए हैं और एक बार कुठरिया में जाकर फिर से पेड़ के नीचे आकर दोबारा सो गए। कल्लू, तू जाने की तो छोड़, एक बार से दूसरी बार वे खड़े भी नहीं हुए। मुझे लगता है उनको सिद्धि प्राप्त हो गई है। हम तो वे फजूल में उन पर शक कर रहे हैं। चल, यहाँ से चलते हैं। अरे भूरा सुन, मान खड़ा रहे, उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, वो तो सोया पड़ा है। जब आदमी ध्यान में होता है तो आदमी अपने बलबूते पर खड़ा होता है, पर यहाँ गुरुजी को देख, वो जमीन पर ऐसे पड़े हैं जैसे पानी में भैंस पड़ी हो। कुछ ना कुछ अवश्य है। तू रात होने का इंतजार कर। ठीक है कल्लू भाई, तुम बोलते हो तो इंतजार कर लेता हूँ। जैसे ही रात होती है तो गज्जा खड़ा होकर गांव की ओर चल देता है। अरे कल्लू, वो देख, गुरुजी तो गांव की ओर जा रहे हैं। हाँ भूरा, चल, हम भी इनका पीछा करते हैं। भूरा और कल्लू चोरी छिपे गज्जा का पीछा करते हैं और गज्जा जैसे ही गांव में पहुंचता है तो चोरी छिपे घरों के आसपास घूमने लगता है। गुरुजी घर के आसपास क्यों घूम रहे हैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब्र कर भूरा, सब्र कर, और देख गुरुजी क्या करते हैं। इस घर में से पकवान की खुशबू आ रही है। चलो जल्दी से इस घर से खाना ले आता हूं। अभी कोई भी नहीं दिख रहा है। कल्लू और भूरा ने थोड़ा इंतजार किया और गज्जा उस घर में से खाना चोरी करके अपनी कुठरिया की ओर चल देता है। वो देख, गुरुजी तो इस घर में से खाना चोरी करके लेकर जा रहे हैं। लगता है यही इनकी सिद्धि का राज है। इनको कोई सिद्धि नहीं मिली है, ये तो गांव में से खाना चोरी करके खाता है। चल कल्लू, क्यों ना हम गांव वालों को बता दें कि इनका खाना गज्जा चुरा कर ले जाता है। अरे भाई, पागल है क्या तू? कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया कर। जरा सोच, गुरुजी तो बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, पता नहीं कब से गांव वालों के पकवान खा रहे हैं। क्यों ना गुरुजी का खाना हम चुरा लें, जो वे चुरा कर लाते हैं। जब वह गांव से चुरा कर लाएंगे और अपनी कुटिया में उस खाना को रखकर नदी में पानी भरने जाएंगे, तब हम उनका खाना चुरा कर खा लेंगे। हाँ कल्लू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। कल से तैयार रहना।
चल गज्जा, तेरी ड्यूटी का समय हो गया। कल का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था। मालपुआ खाने का मन कर रहा था तो मालपुआ मिल गए थे। आज भी कुछ स्वादिष्ट खाना मिलेगा। चल गज्जा, चल। और गज्जा गांव से खाना चोरी करके लाकर अपनी कुठरिया में रख देता है। फिर अपना कमंडल लेकर नदी की ओर पानी भरने के लिए चल देता है। इधर कल्लू और भूरा गुरुजी का पीछा कर रहे थे। जैसे ही गज्जा नदी की ओर निकला, वो दोनों कुठरिया में जाकर खाना चुरा लाते हैं। और दोनों जंगल में जाकर उस खाना को खाते हैं। अरे, मेरी पकवान कहाँ गई? आज तो मैंने बड़ी ही स्वादिष्ट पकवान बनाई थी। हाँ जी, सुनते हो? हाँ भाग्यवान, क्या हुआ? मैंने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। आपने पूरा खा लिया, मुझे और बच्चों के लिए भी नहीं छोड़ा। अरे, मैंने अभी तक खाना नहीं देखा। खाने की तो दूर की बात है। कुछ दिनों पहले भी अपने घर में ये घटना हुई थी। ऐसा लगता है जरूर हमारे गांव में कोई खाना चुराता है। गुरुजी को इतना अच्छा समझते थे, वो तो चोर निकले। अब तो हम भी चोर बन गए। चोर नहीं, महाचोर बोल भाई, क्योंकि अब हम चोर के घर से चोरी करके लाते हैं। ऐसा 3 दिनों तक चलता है। गज्जा गांव से खाना लाता और कल्लू भूरा उसकी कुठरिया में से चुराकर खा लेते हैं। 3 दिन से भूखा मर रहा हूं। खाना लेकर आता हूं और कोई चुराकर मेरा खाना खा जाता है। आज ना, पहले मैं पानी लेकर आता हूं, इसके बाद खाना चुराने जाऊंगा। गज्जा आज पहले नदी से पानी लाता है। इसके बाद वह गांव में खाना चोरी करने के लिए जाता है और कुछ देर बाद खाना चोरी करके ले आता है और वह खाना खाकर मस्त सो जाता है। इधर गांव में इस बात का पता लग जाता है कि गांव में कोई खाना चुराता है। विशेषकर उस घर में खाना की चोरी होती है जिस घर में कुछ पकवान बना हो। उधर कल्लू और भूरा की 2 दिनों से दाल गल नहीं पा रही थी, तो दोनों सलाह बनाते हैं। यार भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मुफ्त का खाना नहीं मिल पाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम गुरुजी को गांव वालों की आवाज से डराएं, जिससे गुरुजी अपना खाना छोड़कर अपनी कुटिया में चला जाएगा। रोज रात की तरह गज्जा गांव से खाना लेकर आ रहा था तो कल्लू और भूरा उसका पीछा करते हुए कल्लू मुखिया की आवाज में बोला, अरे हरिया, तुमने उस खाना चोर को इसी रास्ते से जाते हुए देखा है ना? हाँ मालिक, खाने की खुशबू आ रही है। लगता है चोर यहीं कहीं आसपास है। इतना सुन गज्जा के रोंगटे खड़े हो गए। वह अपने मन में सोचता है, इस खाने को मैं इन झाड़ियों में छिपा देता हूं, जिससे यह मुखिया और उसका नौकर यहां से निकल जाए। गज्जा उस खाना को झाड़ियों में छिपाकर वहां से कुटिया की ओर चला जाता है। कल्लू, अपना आइडिया तो काम कर गया। ले भाई, जी भर के खाना खा। जल्दी खाना खाकर निकल चलो यहां से, नहीं तो गुरुजी आ जाएंगे। चलो, अपना खाना उठा ले आता हूं। जब गज्जा वापस झाड़ियों में आकर देखता है तो उसको झाड़ियों में कुछ नहीं मिलता। जरूर मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। कहीं कल्लू और भूरा तो नहीं, क्योंकि वे दोनों ही सबसे बड़े शैतान हैं। चलो, जो भी है उसको सबक सिखाते हैं। दूसरी रात जब गज्जा खाना चुरा कर आ रहा था, फिर से कल्लू और भूरा ने गांव वालों की आवाज निकालकर गुरुजी को डराया और गज्जा फिर से खाना को झाड़ियों में छिपाकर। चलो, उस पेड़ के पीछे छिपकर देखता हूं कौन मेरे खाना को चुराता है। थोड़ी देर बाद गज्जा देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह बोलता है, कल्लू और भूरा, मैं बताता हूं गुरु क्या होता है।
भूरा भाई, बहुत हो गया चोरी चोरी। चलकर कहीं काम धंधा देख लेते हैं। वो गज्जा गुरुजी अपन से 2 कदम आगे, कहीं फंसा न दे। अरे तू इतना न डर, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तू मुफ्त का भोजन खा और मजे कर। रात हो जाती है। दोनों गुरुजी का इंतजार करते हैं। आज तो बहुत देर कर दी, अभी तक गांव की ओर नहीं गया। लगता है आज तो भूखा ही रहना ही पड़ेगा। वो नहीं जा रहे तो क्या हुआ, क्यों ना अपन जी चलें गांव में खाना चोरी करने के लिए। दोनों गांव की ओर चल देते हैं खाना चोरी करने के लिए। जैसे ही वह खाना चुरा कर लाते हैं तो गज्जा एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। जैसे ही वह दोनों उस पेड़ के पास आते हैं तो गज्जा बोलता है, कौन हो तुम और मेरे रास्ते पर क्या कर रहे हो? हम तो अपने अपने घर जा रहे हैं, और तुम कौन होते हमसे पूछने वाले? यह जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का भूत राजा हूँ। इतना सुन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गांव वालों के मुंह से उन्होंने ऐसी कहानियां सुन रखी थी जो जंगल में भूतों के बारे में थी। क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हारे पास जो सामान है उसे यहीं रख दो। मैंने तुमसे सुबह बोला था, ये चोरी छपाटी छोड़कर अपना कुछ काम धंधा देख ले। ले, अब इस भूत से लड़ ले। मुझे क्या मालूम था आज ये आ जाएगा। इतने दिनों से तो कोई नहीं आ रहा था। अगर तुम दोनों मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और अगर तुम ऐसे ही झगड़ा करोगे तो मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। जल्दी करो, तुम्हारे पास जो सामान है उसे यहीं छोड़कर भाग जाओ। कल्लू और भूरा डर के मारे वो भोजन उसी पेड़ के नीचे रखकर वहां से भाग जाते हैं। उन दोनों के वहां से भाग जाने के बाद गज्जा नीचे उतरकर खूब भोजन करता है और अपनी कुटिया में जाकर सो जाता है। दूसरे दिन देख भाई कल्लू, गुरुजी कैसे आराम की नींद ले रहे हैं। अगर ये भूखे होते तो उठ बैठते। मुझे तो लगता है इन्होंने ही कल हमें बेवकूफ बनाया है। इधर पूरे गांव में यह बात फैल गई थी कि घरों से खाना चोरी हो रहा है। मुखिया जी, लगता है आप इस घटना को महत्व नहीं दे रहे हैं। हाँ मुखिया जी, कभी मेरे घर से खाना चोरी हो रहा है, कभी इसके घर से। कल को तो और भी बड़ी चोरी हो सकती है। जल्द ही इस समस्या का हल निकालिए। हल तो एक ही है, हम सबको मिलकर रात में अपने आसपास निगरानी रखना पड़ेगा, और साथ ही आज कोई भी व्यक्ति अपने घर में पकवान नहीं बनाएगा। पकवान सिर्फ आज रमेश के घर में बनेगा, तभी हम उन लोगों को पकड़ पाएंगे। जी मुखिया जी। चलो, इसका भी पता लग जाएगा आज। हाँ भाई, जरूर, क्यों नहीं। जैसे ही रात होती है तो वे दोनों अपने काम में लग जाते हैं। इधर कुछ गांव वाले उनको देख लेते हैं। अभी इनका कुछ भी नहीं करना, इनको तो उनके अड्डे पर जाकर पकड़ेंगे। चलो, अपने मुकाम पर पहुंच जाता हूं। जरूर दोनों चेले भोजन की चोरी करने गए होंगे। जैसे ही वह दोनों भोजन चोरी करके गांव से बाहर आते हैं तो उनके पीछे गांव वाले और मुखिया लग जाते हैं। जैसे ही वह दोनों पेड़ के नीचे आते हैं तो फिर से उन्हें आवाज आती है। वह दोनों डर के मारे खाना उसी पेड़ के नीचे रख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उधर गांव वाले भी पास में छिप जाते हैं। रुक कल्लू, रुक। यहीं रुक कर देखते हैं कि कौन इस पेड़ से नीचे उतरकर अपना खाना खाता है। हाँ भाई। वह दोनों थोड़ी देर तक वहीं रुककर देखते हैं तो पेड़ से नीचे उतरते हुए गुरुजी दिखाई देते हैं। अपना शक सही निकला। हो ना हो, गुरुजी ही होंगे। दोनों गज्जा के पास आकर बोले, वाह गुरुजी, आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम तो इतनी मेहनत से भोजन लेकर आए थे और आप हमको डराकर हमारा भोजन छीन कर खा रहे हो। तुमने भी तो यही किया था मेरे साथ, मेरे भोजन को चुरा कर खाया था। हाँ, तो वो कौन सा तुम्हारी मेहनत का था? तुम भी तो गांव से चुरा कर लाते थे। बस करो तुम दोनों, वरना मैं सभी गांव वालों को बता दूंगा कि तुम गांव से भोजन चुरा कर लाते हो। हाँ, बता दो, हम भी बता देंगे।
कि जो पहले गुरु ने किया वही उनके चेलों ने किया। इतने में ही मुखिया और गांव वाले वहां आ जाते हैं और मुखिया बोलता है, हम ही आपके पास आ गए और हमें बताने की जरूरत नहीं है कि पहले कैसे गुरु हमारे भोजन को चुराता था और फिर बाद में कैसे उसके चेले भी हमारा भोजन चुराने लगे और गुरु और चेले एक दूसरे का भोजन चुराने लगे। अरे इतनी हेरा फेरी से कौन चोरी करता है? इसके लिए तो हमारे पास एक ही शब्द है, गुरु, चोर, चेला, महाचोर। चलो तुम तीनों को सजा मिलेगी, पकड़ लो इनको और ले चलो गांव में इन तीनों को।